नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, बीएचयू ने सब किसी को जो स्पोर्ट 1 और 2 में थे उनको मेल भेज दिया है कि आप फला डेट को आइए, ऑफलाइन वेरिफिकेशन है। मैं आपको यहाँ मेल भी दिखाऊंगा। कुछ विद्यार्थियों ने जो पेड काउंसलिंग वाले हैं उन्होंने हमें कहा कि हाँ ऐसा हुआ है, और मैं तो यहाँ क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो चीज़ें भी पता चल जा रहा है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, ज्वाइन कंटिन्यू ग्रुप पेड काउंसलिंग सपोर्ट। अगर किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम हो रहा है सीयूटी पीजी 2025 से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के आपको गाइडेंस चाहिए तो आप 199 मिनिमम है, एक्स्ट्रा करेंगे और अच्छी बात है। आपको जब तक आप फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं करते, बैठ नहीं जाते क्लास में, तब तक हमारी 1-to-1 आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। किसी भी परिस्थिति में आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सर्विस 24/7 है। फ़ोन पे नंबर, व्हाट्सअप नंबर यही है। पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजना है, मैं आपको इधर से कॉल कर लूँगा। जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी कॉल कर लेंगे, ठीक है। मसला इस बात की है कि स्पोर्ट राउंड 1 हुआ, कुछ दिन ही पहले हुआ है ना, और 1 के बाद 2 हो गए। 2 के बाद अब देखिए 2 जो है ये 26 अगस्त को कंप्लीट हो गया है। 26 अगस्त को कंप्लीट हो गया है। आज जो है, आज डेट है 28 अगस्त। साथियों देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि क्या तीसरा राउंड आएगा स्पोर्ट राउंड की। मैंने कल एक वीडियो बनाया था, मैंने बोला कि नहीं आने वाला है, बहुत कम उम्मीद लग रहा है ना, क्योंकि गैप हो गया ना। अब तो एकदम ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्योंकि अब उन्होंने स्पोर्ट राउंड वाले को वेरिफिकेशन का भी डेट दे दिया है ना। तो अब यहाँ 2 दिन का गैप हो गया है ना, 2 दिन का गैप हो गया। हमने स्पोर्ट इससे जो पेड काउंसलिंग से रिलेटेड कैंडिडेट थे उनको हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि क्लासेस यहाँ 11 अगस्त से स्टार्ट हो गई हैं, तो कुछ सोचना ही नहीं है। आपका हो गया, पेमेंट कर दिया आपने, आप यहाँ आ जाओ, क्लास अटेंड करना शुरू करो। अगर कुछ डिपार्टमेंट होते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, बोले नहीं पहले वेरिफिकेशन होगा तब तुम्हारा क्लास होने देंगे। अगर ऐसा है तो 2 दिन 4 दिन रह लो अपने रूम पे, अपने हॉस्टल में, है ना। अगर आप हॉस्टल लेते हैं, रूम लेते हैं, जहाँ भी आप लेते हैं अपना व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आपको स्पोर्ट राउंड में हुआ है तो आमतौर पर हॉस्टल मिलने की चांसेस नहीं होती। तो वैसे केस में आपको बाहर ही रहना है तो बाहर आप व्यवस्था कर लेंगे। जैसे व्यवस्था कर लेंगे तो आप 1-2 दिन वहाँ रह लेंगे, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब करा लेंगे। सबसे आसान तो यही था। और मुझे पूरा मैं इसलिए बोला था कि मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट है वो अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप क्लास स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, कई स्टूडेंट ये जो अभी आया है ना ऑफलाइन, ये आप रिपोर्टिंग डेट की, इस डेट को रिपोर्ट करिए, बहुतों ने RGSC राजीव गांधी साउथ कैंपस में स्पोर्ट राउंड के स्टूडेंट के जिसका एडमिशन हुआ, यहाँ आके वेरिफिकेशन करा के वहाँ जाके हॉस्टल लेके सेटल होके पढ़ भी रही है ना। तो ऐसा भी हुआ है। तो अब जैसे आपका हो जाता है और क्लासेस स्टार्ट हुई तो कोई भी तार्किक व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा, यार क्लास अटेंड करना जरूरी है। तो प्रक्रियाएं हैं, इस वजह से हम थोड़ा डिले हो पा रहे हैं और सबको एक साथ नहीं ले पा रहे हैं, है ना। आप अगर आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि यार बड़ा अच्छा है, ये तो पढ़ने में एक्टिव स्टूडेंट है, कि चलो अभी आ गया पढ़ने के लिए, है ना। और ये बोल रहा है कि वेरिफिकेशन जब होगा तो कर लेंगे, अब हमको क्लास अलाउ करिए, हम क्लास पढ़ना चाहते हैं, मिस ना हो, है ना। हमारे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में कई स्टूडेंट आए हुए, उन्होंने अटेंड करना शुरू किया। उन्होंने बोला बाकायदा कि हम आपको उधर से नहीं आया है, अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन लिखने को बोला, लिखा, है ना, अटेंड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से ही मेल आया है सारे स्टूडेंटों के पास। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड इन स्पोर्ट राउंड 1 एंड स्पोर्ट राउंड 2। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से है, बीएचयू का जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है कामाख्या में है, उसका ये है, उसके थ्रू ये आया हुआ है ना। और ये प्रोविजनली दिखा दिया, एडमिटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1-2 की बात यहाँ कर दी गई है ना। और बीएड स्पेशल, है ना, ये VI है, HI है, इन सभी के लिए इन्होंने ये चीज़ें कह दिया है। अगर इसका दूसरा पेज देखें, दूसरा पेज ये स्क्रीनशॉट है ना। मेरा तो एडमिशन ऑलरेडी हो गया है, ये मैं स्टूडेंट का ही स्क्रीनशॉट लिया हूँ उसके स्टूडेंट से। अब देखिए उसके बाद लिखा है, एजुकेशन विल बी हेल्ड ऑन 30 अगस्त 2025 और 11 AM ऑनवर्ड्स इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कामाख्या वाराणसी। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है उनको बीएचयू मेन कैंपस लंका गेट से अंदर घुस के नहीं जाना है। उनको जो बीएचयू का CHS है, जहां बच्चों वाली पढ़ाई होती है, कामाख्या में ये सेंटर है, वहां पे आना है। VKM जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसके आसपास में ये पड़ता है ना। और यहाँ पे रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट विद द, है ना, कॉपीज उन्होंने वेबसाइट पे जो डाला है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको यहाँ पे आना है। जब रेगुलर राउंड के
लगे थे और उनका रिपोर्टिंग कहा गया था, तो उसमें 7 पेज के दिया गया था डोजियर फॉर्म, स्टूडेंट का और पेरेंट्स का एंटी रैगिंग, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई थी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा सब कुछ उन्होंने बाकायदा लिखा था। आपको वही 7 पेज वाला PDF डाउनलोड कर लेना है। यूजी वालों के लिए लगभग वही है और आप पीजी वाला ही डाउनलोड करिएगा वेबसाइट से, है ना। अगर आपको दिक्कत है तो देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एकदम सिंपल सा क्या करना है, आप सिंपल सा लिखिए, गूगल हमने खोल लिया देखिए, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए BHU काउंसलिंग 2025 CUT PG आ गया। इसको खोल लीजिए और इसको खोल लेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ 7 जो पेज का जो PDF है वो। इसमें भरने में भी बहुत सारे लोगों ने गलती कर दिया था, तो उसको आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि मैं तो यहाँ हूँ और ये सब प्रक्रियाओं से जुड़ा, तो मैं आराम से बैठ के भी उन लोगों से भी बात किया, सर से भी, तो चीज़ें हो गई है। बहुतों का तो ऐसा है कि CUT PG एप्लीकेशन फॉर्म भरा और सर वो तो मैं भुला गया, हमारे पास है नहीं, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसे अगर हुआ है तो आप बताना कुछ, है ना, कुछ सोचा जाएगा तुम्हारे बारे में। तो ये सब चीज़ें भी हमने उनसे बातचीत किया है, तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन कुछ बताया। देखिए ये आ गया है, तो यही है ना, 7 पेज का ये पर पूरा प्रॉपर है। यहाँ पे इसको प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, लास्ट के 2 पेज है वो क्या है, एंटी रैगिंग है, और इसको ये भरना है आराम से। ये पूरा चेक बॉक्स है, आप घर पे बैठ के ही इसको कर सकते हैं, बाकी वहाँ जाके भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे कैंडिडेट है ना, एप्लीकेशन नंबर है, BHU का रजिस्ट्रेशन किया वो नंबर है, कैटेगरी कौन सा है वो एकदम गिवन है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, इसको बढ़िया से भरना है। और स्टूडेंट का ये जो एफिडेविट है, इसको ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट का एफिडेविट है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भर लीजिए या घर पे भरिए, यहाँ पे साइन करना है आपका तो आपका हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स वाला में गलती नहीं करना। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो आए थे पेरेंट्स और गार्जियन वाले, वो क्या किए कि घर से करवा के नहीं आए थे और वहाँ जाके क्या कह रहे हैं, नहीं है, तो वो थोड़ी कहेंगे कि तुम अपने से साइन मार दो, तो कहेंगे नहीं, है ना। नहीं है तो भाई कुछ और सोचना चाहिए कि किसी को गार्जियन बना देते हैं, है ना। आपसे बड़े हैं, उम्र में अच्छे हैं, उनको बना सकते हैं, आपके सब तो साथी ही हैं, तो गार्जियन किसी को बनाया जा सकता है अगर ऐसा आप सोचे काम चलाने पर। लेकिन वहाँ जाके कहेंगे तो वो नहीं करेंगे आपको। तो आपको पहले इसको साइन करना, घर से निकलिए, मम्मी पापा के साइन करवा के आइए, है ना। किसी भी एक का करवाना है, आप अपने हिसाब से सोचिए। और ये बस एक यही जो डॉक्यूमेंट है वो घर पे साइन करवाना है, बाकी सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आकर के आपका मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन कब हो रहा है, अगर वेबसाइट पर देखें तो इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। ये अगर आया है यूजी फिजिकल रिपोर्ट है, तो ये यूजी के लिए डेट दिया, वो ये मैंने बता, ये 7 पेज उन्होंने डाला है यहाँ पे, हालांकि इसमें 6 पेज है। तो ऐसा नहीं है, अब सबके पास मेल आ रहा है। अब एक और घटना आपको बताते हैं। एक दिल्ली से स्टूडेंट जिसका स्पोर्ट राउंड 2 में हुआ, वो पता ही नहीं चल रहा उसको कि कब हमको ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना है, तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, वो कैंपस पहुंच गया, है ना। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आके बोला कि मैम हमारा ले लीजिए एथी वेरिफिकेशन और हम क्लास करेंगे, है ना, ऐसा उसने बोला होगा। और उससे मिला, मतलब बात भी हुई है उससे फ़ोन पे भी, क्योंकि वो हमारे BEd वाले डिपार्टमेंट में क्या है, तो उससे हो गया बात, है ना, ग्रुप में वगैरह वो ऐड भी हो गया है। अभी उसका वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, लेकिन ग्रुप का सदस्य बन गया है ना। अब घरे बैठे रहिए तो काम नहीं होगा, जितने जल्दी हो जाए आ जाइए। तो अब क्या हुआ, मैम ने कहा कि जो हमारे यहाँ के वाजपेयी मैम है, तो वो मैंने यहाँ के प्रिंसिपल है, तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से उन्होंने, वहाँ से तो हमें कुछ आया नहीं आपको। तो फिर उसने क्या सोचा कि चलो मेन कैंपस चलते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में पहुँचा, तो वो बोले कि देखो भाई 26 अगस्त को ये सब खत्म हो रहा है, 27-28 अगस्त के आसपास हम भेज देंगे मेल भेजेंगे, उस मेल को रीड करना है, जो उसमें लिखा रहेगा वैसा करना है। उसके पास भी मेल आ गया है ना। और मेल में जो डेट लिखा गया है वो 30 अगस्त लिखा गया है 2025, 11 AM लिखा गया है। ये है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का। अब जिस भी डिपार्टमेंट के हैं उस डिपार्टमेंट के अनुसार मेल आएगा, उसके अनुसार आपको काम करना है। सर मेल नहीं आया तो हो सकता है, मैं तो रेगुलर राउंड में मेरा एडमिशन हुआ BEd में, आज तक मेल नहीं आया, तो क्या करेंगे, तो घरे नहीं बैठना है, इस डेट पे आ ही जाना है, अपने डिपार्टमेंट में जाना है। मैं तो बोलूँ पहले भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अलाउ कर दे रहे हैं, है ना। जो जा रहा है उसका वेरिफिकेशन करा दे रहे हैं। तो ये ऑफिशियल अपडेट है, हमने आपको बता दिया है, 30 अगस्त को उन्होंने दिया है। अलग अलग स्टूडेंट के पास मेल आ रहा है, आपके पास भी आएगा। नहीं भी अगर आता है तो परेशान एकदम न होना, रिलैक्स रहना, ठीक है। पेमेंट कर दिया, वेबसाइट वो जिंदाबाद है, फिर आ जाना है उसी डेट पे, आपका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा।
उम्मीद है कि अब कोई बात सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। कोई भी बात है, दुविधा है, कमेंट कर दीजिए, यथासंभव मैं आपको जवाब दे दूंगा। विशेष क्रिटिकल सिचुएशन है तो इसके थ्रू हमें आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी 1-to-1 बात हो जाएगी। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।